हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग। आज का जो टॉपिक वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और नीट के एग्ज़ाम के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है कैंसर। कैंसर होता क्या है, ये किन कारणों से होता है और कैंसर कितने प्रकार का होता है, इन सभी बातों को हम डिटेल में आगे वीडियो में समझेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बात होती है कैंसर की। कैंसर जिसे अगर हम परिभाषा से समझना चाहें तो परिभाषा क्या कहती है, शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित व असामान्य अत्यधिक वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। यानी हमारी कोशिकाओं में क्या हो, ऐसी वृद्धि हो जो अनियंत्रित हो, साथ में वो क्या हो, एबनॉर्मल हो, असामान्य हो। तो यहाँ वृद्धि की बात होती है। तो अगर हम पीछे से देखें तो एक बच्चा जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो से बनता है और एक जन्म के बाद एक युवक तक वो जाता है, उसकी शरीर बड़ी हो जाती है। जो कुछ 2-3 किलो का बच्चा होता है वो 80-90 किलो तक हो जाता है। यानी उसके शरीर में लगातार वृद्धि ग्रोथ होती रहती है। लेकिन ये ग्रोथ क्या होती है, नियंत्रित होती है, कंट्रोल्ड होती है। लेकिन ऐसी वृद्धि जो नियंत्रित न हो सके, जैसे हमारे नाक का आकार, हमारी आँख, हमारे कान का जो आकार साइज है वो सब निर्धारित है। क्योंकि डीएनए में उसी के अनुसार से हमारे शरीर का एक मैप बना हुआ है कि हमारा शरीर ऐसा होगा। लेकिन जब डीएनए के वो नियंत्रण खत्म हो जाते हैं और कोशिकाओं में जो वृद्धि जो नियमित होती है, जो कंट्रोल नियंत्रित होती है, जब वो अनियंत्रित हो जाए तो उसी को हम क्या कहेंगे, कैंसर कहेंगे। और ये जो अनियंत्रित वृद्धि होती है यह तब तक होती है जब तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए। यानी यह बहुत हानिकारक बीमारी है जो कि मानव में होती है। अब हम बात करते हैं आगे कि इन कोशिकाओं में वो कौन सा गुण होता है जिससे कि वो अपनी वृद्धि को नियंत्रित कर सकती हैं। बात होती है, एक शब्द है एनसीईआरटी में, संस्पर्श और संदमन। संस्पर्श संदमन, जिसको कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कहते हैं। अब होता क्या है कि सभी कोशिकाएं, जैसे ईंट जुड़ी होती है घर में, वैसे सभी कोशिकाएं आपस में एक नियमित अंतराल के साथ जुड़ी होती हैं। ये उसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि एसी कोच में सभी व्यक्ति का एक सीट निर्धारित है। यदि कोई दूसरी सीट पे बैठना चाहे या हाथ पैर उसका चला जाता है तो लोग कहते हैं भाई अपना हाथ हटा लो, पैर हटा लो। यानी आपकी वृद्धि को, आपके फैलाव को रोक देता है। तो यही मानव शरीर में होता है कि जो कोशिकाएं सिस्टमैटिक हैं, एक नियमित क्रम में हैं, जब वो फैलने लगती हैं तो दूसरी कोशिका उसको कहती है कि नहीं, तुम फैलो मत, अपने सीमा में रहो, अपने जगह पे रहो। तो इसको हम समझते हैं कोशिकाओं का ऐसा गुण जिससे दूसरी कोशिकाओं के संपर्क में आने पे वृद्धि नियंत्रित हो जाती है। इसी को संस्पर्श संदमन कहते हैं, जिसको कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बात समझ में आ गई कि जब कोशिका दूसरे के संपर्क में आती है तो वो कोशिकाएं उसकी वृद्धि को क्या करती हैं, रोकती हैं, नियंत्रित करती हैं। लेकिन जब ये रोकना भी क्या हो जाए, वो इस कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को भी न माने और लगातार वृद्धि करते रहें तो यही क्या उत्पन्न करती हैं, कैंसर उत्पन्न करती हैं। अब बात होती है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण समाप्त हो जाता है। यानी जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का जो गुण था कोशिकाओं के अंदर, वो क्या हो जाता है, जब समाप्त हो जाता है तो वही कैंसर का रूप ले लेता है। आप खुद समझिए कि जब कोशिकाएं लगातार वृद्धि करेंगी तो कोशिकाओं का कहीं न कहीं एक समूह बनेगा, एक आकार बनेगी, एक गांठ बनेगी। उसको कहते क्या है और कितने प्रकार की होती है, इसको समझते हैं। एक शब्द आता है अर्बुद। अर्बुद हिंदी में है, जिसको इंग्लिश में ट्यूमर कहते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो हमारे शरीर में गांठ उत्पन्न कर दें, उन्हीं को हम अर्बुद कहते हैं। और यही कोशिकाएं जो अर्बुद बनाती हैं, ट्यूमर बनाती हैं, उन्हीं को हम कैंसर सेल कहते हैं। तो कैंसर में अनियंत्रित कोशिकाओं का एक विशाल समूह बन जाता है। ये बात हम लोग समझ चुके थे।
जिसे हम क्या कहते हैं, अर्बुद कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। तो ऐसा यह दो प्रकार के होते हैं। जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जा रहा है तो उसके अंदर कोशिकाओं की लगातार अनियंत्रित वृद्धि होगी और अनियंत्रित वृद्धि से उसके शरीर में अर्बुद यानी ट्यूमर बनेंगे। ये ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ट्यूमर है इसको हम समझते हैं। एक है सुदम अर्बुद, जिसको हम की बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, और जो दूसरा है वो है दुर्दम अर्बुद, जिसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहेंगे। बात होती है किसकी, बिनाइन ट्यूमर, जिसको सुदर्म अर्बुद कहेंगे। होता क्या है, कभी कभी किसी व्यक्ति के शरीर में आप देखे होंगे कि वो गांठें होंगी और वो गांठों के साथ उसका जीवन क्या है, सामान्य चल रहा है। उसकी गांठों में न तो कोई दर्द है, न बहुत आशातीत वृद्धि लगातार हो रही है। वो गांठें उसके शरीर में ऐसे पड़ी हुई हैं और वो गांठें पूरे शरीर में फैल भी नहीं रही हैं। ध्यान से समझिएगा। तो शरीर की ऐसी गांठें, ऐसी अर्बुद, ऐसे ट्यूमर जो कि एक निश्चित स्थान पे विकसित हों और शरीर में फैले भी ना और वो हानिकारक भी नहीं होते, तो ये ट्यूमर क्या कहलाते हैं, उनको हम सुदम अर्बुद कहते हैं, यानी बिनाइन ट्यूमर कहेंगे। तो यह अर्बुद शरीर के जिन स्थान पर बनते हैं वहीं पे विकसित होते हैं। यह शरीर के अन्य अंगों में नहीं फैलते। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है बिनाइन ट्यूमर के बारे में। जहाँ पे वो ग्रोथ करेंगे वहीं पे विकसित होंगे और वहीं पे रहेंगे। ऐसा नहीं कि पूरे शरीर में वो फैल जाएंगे, नहीं। तो इस प्रकार के जो ट्यूमर होते हैं इन्हें हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। यह ज़्यादा हानिकारक नहीं होते और ये हमारे शरीर को या कहें कि उस व्यक्ति के जीवन को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, और जो दूसरा है वो है दुर्दम अर्बुद, जिसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ये बहुत घातक होता है। क्यों घातक होता, इसको हम समझते हैं। ऐसे अर्बुद जो तेज़ी से वृद्धि करते हैं, इनमें एक निश्चित समय के बाद वृद्धि रुक जाएगी, जबकि मैलिग्नेंट में लगातार तेज़ी से वृद्धि करते हैं और अपने आसपास के ऊतक को भी क्षति पहुंचाते हैं। ये वृद्धि करने लगेंगे और इतनी तेज़ी से वृद्धि करेंगे कि जो अगल बगल जो उनके पास ऊतक टिश्यू हैं उनकी भी वृद्धि प्रभावित करेंगे। कैसे प्रभावित करेंगे, क्योंकि जब कोई कोशिका तेज़ी से वृद्धि करने लगेगी तो उसको क्या चाहिए, लगातार उसको भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो उसको भोजन और ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से, जब वो अगल बगल के कोशिकाओं से जो भोजन आ रहा है उसको छीन के वो स्वयं खाने लगेगी। अगल बगल के जो टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ को रोक देगी और यह लगातार आशातीत वृद्धि करेगी और वहाँ पे एक दर्दनाक, एक जटिल माहौल बन जाएगा। आगे हम समझते हैं अगला बिंदु, कैंसर की इन कोशिकाओं को, यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कोशिकाएं बन रही हैं वो लगातार वृद्धि कर रही हैं, उन्हें नवद्रव्यीय कोशिका अंग्रेजी में कहें तो नियोप्लास्टिक सेल या तो ट्यूमर सेल कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो कोशिकाएं होती हैं जो कैंसर उत्पन्न करती हैं उन्हें नवद्रव्यीय कोशिका यानी नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, नियोप्लास्टिक शब्द। थोड़ा इंग्लिश का आप प्रयोग करेंगे, थोड़ा याद करेंगे तो भविष्य में आपको जितनी भी किताबें होंगी वो इंग्लिश में रहेंगी, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। अब बात होती है, एक शब्द है एनसीईआरटी में, मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस क्या होता है इसको हम देखते हैं परिभाषा से। जब नवद्रव्यीय कोशिकाएं यानी नियोप्लास्टिक सेल रक्त के द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंचकर अर्बुद यानी ट्यूमर का निर्माण करती हैं तो यह प्रक्रिया मेटास्टैसिस कहलाता है। अब बात हो रही है मेटास्टैसिस की, यानी यदि किसी के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर बन गया, मान लें यहाँ पे हाथ में हो गया उसको, अब उसमें जो नियोप्लास्टिक सेल हैं उस ट्यूमर से निकलने लगी और कहाँ गई, ब्लड में गई। और ब्लड आपको भी पता है पूरे शरीर में दौड़ रहा है, वो ब्लड के सहारे वो नियोप्लास्टिक सेल्स उस रोगी के पूरे शरीर में फैल गई। अब वो कोशिकाएं जहाँ जहाँ पे भी रुक रही हैं शरीर में, वहाँ पे क्या बना रही हैं, वो ट्यूमर का आकार ले रही हैं। ऐसे पूरे व्यक्ति के शरीर में क्या हो जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, तो उसकी क्या मृत्यु निश्चित है। यानी यदि किसी को लंग्स कैंसर है
उसके, और फेफड़े में कैंसर है, और बाय द वे वो क्या हो गए, वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो वो पूरे लंग्स में हो सके, श्वास नली में, लंग्स में, और जहाँ जहाँ तक वो नियोप्लास्टिक सेल्स जाएंगी उस व्यक्ति के अंदर वो कैंसर सेल उत्पन्न करेंगी, लगातार गांठें शरीर में बनती चली जाएंगी। तो ये जो होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये बहुत घातक है और इसमें रोगी की मृत्यु निश्चित है। अब हम बात करते हैं दुर्दम अर्बुद सबसे खतरनाक होते हैं जिनसे रोगी की मृत्यु निश्चित है। यानी जो अभी तक हमने अगर अंतर समझें तो दुर्दम अर्बुद क्या होता है, एक निश्चित स्थान पे होता है, अंग में होता है, उसकी वृद्धि एक निश्चित होती है, पूरे शरीर में नहीं फैलता, ये हानिकारक नहीं है। जबकि जो दुर्दम है यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये क्या है, बहुत घातक है। ये शरीर में जहाँ होता है उसके साथ साथ पूरे शरीर में फैलता है, और यह इसमें क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो जाती है। और जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाती हैं कोशिकाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक सेल कहते हैं। और पूरे शरीर में फैलने के शब्द को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। तो नीट में मेटास्टेसिस के बारे में कई सवाल पूछे जा चुके हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन के बारे में जानकारी हो गई है। तो यहाँ पे अपना ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप अब आसानी से अपनी स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।